कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। यहाँ पर विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं और श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, अभी हम 2 वाक्य धर्म बताएंगे। सभी लोग ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बहुत चीज महीनों सालों से सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन धर्म बात बहुत कम लोग सुनते हैं। भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि धम्म बिना नास्ति पिता च माता। जब भगवान बुद्ध धर्म माँ पिताजी से भी ज्यादा बता रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात है। माँ पिताजी से भी ज्यादा रक्षा करने वाला कोई है तो क्या बता रहे भगवान? वो है धर्म। तो धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, माँ पिताजी नहीं बना सकता है। माँ पिताजी ज्यादा से ज्यादा शरीर रक्षा कर सकता है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला कोई चीज है तो वो भगवान बुद्ध को देखकर, भगवान बुद्ध को बात को सुनकर, भगवान बुद्ध का शिक्षानुत्तरी, श्रवणानुत्तरी, परिचर्यानुत्तरी, उनको सेवा करके वो सबसे श्रेष्ठ बनना शुरू होता है, उत्तम बनना शुरू होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं न भिक्षवे हीनेनागम पत्तियों होती। भिक्षुओं हीन चीज से, वो नीच चीज से नीच ही बनता है। अगर नीच काम कर रहा है तो अग्र नहीं बनता। अज्ञेन खोपन भिक्षवे अगम पत्ति होती। किसी को अग्र बनना है तो, उत्तम बनना है तो, श्रेष्ठ बनना है तो अग्र काम करना होगा, अग्र की ओर झुकना होगा, अग्र चीज मनन करना होगा। तो अभी हम धर्म बात बताएंगे एक छोटा सा। देखिए आज जातक कथा का बुक्स का उपासक जी, खरात उपासक जी लिखकर और भी उपासक लोग लिखकर ओपनिंग किया। तो जातक कथा कई लोग पुनर्जन्म नहीं मानता है, लेकिन जातक कथा में सिर्फ पिछले जन्म का ही घटनाएं है बोधिसत्व का। वो पारमिता किस तरह पूर्ण किया उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। 550 समथिंग 52 जातक घटनाएं। तो इस तरह से देखते हैं दान भगवान को किस तरह से पारमिता पूर्ण किया, वो हम लोग अपने जीवन में किस तरह से अमल करना चाहिए हम लोग सोचते नहीं। सील किस तरह से पालन किया, निष्कर्म किस तरह से किया, और वीर किस तरह से किया, प्रज्ञा किस तरह से बढ़ाया, सहनशीलता किस तरह से किया, इसके बाद सत्य किस तरह से बोला, मैत्री किस तरह से किया, उपेक्षा किस तरह से किया, वो देखकर हम लोग अपने जीवन में नहीं अमल करते हैं तो हम लोग एक एक गुण नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोग को वो लाभदायी नहीं होता है। क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध हवे कप सते ही दुर्लभ, सैकड़ों युगों के बाद, कल्पों के बाद बुद्ध का जन्म होता है। जैसे रेगिस्तान में 100,000 साल बारिश ना हो, कोई परंपरा नहीं देखा हो बारिश, लेकिन कोई जन्म लेकर बूढ़ा होते समय या जवान होते समय जीवन में एक बार वो बारिश हुआ हो, उससे पूछिए उसका आने वाला खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी होता है तथागत का जन्म के साथ। तो तथागत भगवान बुद्ध एक विशेष है। हम लोग बराबरी, बहुत लोग तथागत को आम व्यक्ति से बराबरी करता है, वो उसका मूर्खता है, अज्ञानता है। वो कोयला आम है, लेकिन कोयला में कभी सोना निकल जाता है, वो सोना है तथागत भगवान। तो इसलिए इस तरह से हम लोग मनन करना चाहिए कि दान भगवान बुद्ध संसार में किस तरह से पारमी पूरा किया। जैसे घड़ा पानी पलट कर, जातक कथा बहुत सारा, वेशंतर जातक कथा लास्ट में जो भगवान अंतिम जन्म में दी, उसमें भी कितना दान पारमिता पूर्ण किया। जैसे घड़ा पलटने के बाद पानी गिरता है, एक बूंदा भी नहीं रुकता है, उस प्रकार बोधिसत्व संसार में दान दिया। हम लोग सुनते हैं सिर्फ धन नहीं, शरीर भी दान दिया, परिवार दान दिया, पूरा वस्तु दान दिया। इस तरह से आज सोच भी नहीं सकता है। आज लोगों को दान के बारे में चर्चा करता है, लेकिन पॉकेट से 1 रुपया निकलता नहीं। धर्म के नाम से, समाज के नाम से, सेवा के नाम से कंजूसी आता है। लेकिन बोधिसत्व अपने एक ही चेतना, एक ही मकसद,
से वो दान पारमिता पूरा किया, वो कुछ और नहीं। उनको इच्छा है खाने पीने का, मस्ती रहने से था, लेकिन उस सबसे ज्यादा इच्छा जो था वो संबुद्ध बनने का इच्छा, संबुद्ध बनने का प्रार्थना, सत्य पाने का प्रार्थना। उसके कारण जन्मों जन्म आजकल लोग जो दान दे रहा है वो सब इकट्ठा करेंगे तो वो दान और बुद्ध का दिया हुआ अतीत में दान हम सब लोग को कंकड़ जैसा है, बोधिसत्व हिमालय पर्वत जैसा संसार में दान दे दिया। इस तरह से आंख तारा से ज्यादा, पानी समुद्र से ज्यादा, खून और धरती का मिट्टी ज्यादा, मांस धन वस्तु की संख्या नहीं है। इस तरह से दान पारमिता जाता कथा बताने जाएंगे तो विस्तृत लगेगा, लोम खड़ा हो जाता है। जिसके मन में श्रद्धा है वो पढ़ने से रोम खड़ा हो जाता है, बोलने से, अरे कैसे को इतना इतना कर सकता है, हो नहीं सकता है, सब खाता है, लेकिन श्रद्धा उसको पकड़ लेता है। सील, जैसे भगवान बुद्ध सील पालन किया, किकी व अंडा चमरी व वालती, किकी नाम का एक पक्षी अंडा रखता है, आसमान न गिर जाए, कुछ सामान न गिर जाए, पंख ऊपर रखकर अंडा को संभालता है, जान चला जाए लेकिन हटता नहीं है। उस तरह से बोधिसत्व संसार में सील पालन का पूरा किया। जान चला जाए लेकिन सील नहीं टूटेगा, हत्या नहीं करेगा। हत्या करने के लिए और गला काट, जान, मृत्यु, ये दोनों में से कोई चुनने के लिए बोलता है तो बोधिसत्व एक चीज चुनता है, मृत्यु संसार में। चोरी करने के लिए बोल रहा है, चोरी करो नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे, गला काट दो लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ये चुनता था बोधिसत्व। ये है सबसे हटकर बात। आजकल लोग 2 रुपया के चलते, 100 रुपया के चलते मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नशा करने के लिए फ्री में तैयार हो जाता है गलत काम करने के लिए। इस तरह से समाज हो गया।